राइट। सो अब कुछ नोटेशंस की बात करते हैं। वैसे तो मैं नोटेशंस बता चुका हूं पिछले सेशंस में, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव से रिलेटेड नोटेशंस है। पिछले सेशन में मैंने आपको बताई कुछ नोटेशंस, मगर यहाँ पे कुछ फर्दर नोटेशंस हैं जिनकी हम बात करेंगे। और ये नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस में डिफरेंट तरह से हम चीजें लिखते हैं, या डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीकों से आपको डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव लिखी हुई नजर आती है। इसलिए ये जो जितनी चीजें यहाँ पे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड लिखी हुई हैं, ये सारी आपको जहन में होनी चाहिए कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एक अगर हमारे पास फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिखा जा सकता है वो मैं आपको यहाँ पे समझाने लगा। इसका डेरिवेटिव लिखा जा सकता है एफ ऑफ एक्स में एफ के ऊपर कामा लगाने से, या y के ऊपर कामा लगाने से, या फिर dy अपॉन dx लिखने से, या फिर दूसरी सैंपल क्या लिखी हुई है df अपॉन dx के तरीके से, या फिर df ऑफ x अपॉन dx से। ये सारे के सारे इसके सैंपल है, याद रखिएगा। मतलब इनमें से कुछ भी लिखा हुआ हो तो इसका मतलब सेम ही है। इसी तरह से दो और हैं, कैपिटल डी एफ ऑफ एक्स। अब कैपिटल डी का मतलब क्या है, डी अपॉन डी एक्स। कैपिटल डी का मतलब क्या है, डी अपॉन डी एक्स। जब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, तो ये कैपिटल डी वाला सैंपल हम यूज करते हैं, क्योंकि इस पे पावर्स देना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से इसको डी वाले को इस तरह से भी लिखा जाता है डी एक्स एफ ऑफ एक्स। तो ये कोई कितनी सैंपल्स हो गई इसकी, 3 4 5 6 7 7 डिफरेंट वेज है सिर्फ एक फंक्शन के डेरिवेटिव का सैंपल लिखने की। 7 नोटेशंस हैं बेसिकली, जहन में होनी चाहिए, सारी सेम है, कोई वो मसला नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास आपको कहा जाए कि डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 8a। a क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होगी। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू a के ऊपर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मालूम करना, तो इसको सैंपल में कैसे लिखेंगे। तो इसकी सैंपल आपके सामने है। हम इसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, कहां पर, a पे। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेशन, मगर x की जगह पे क्या 8a या 8x नॉट भी होता था ना, याद है ना, तो वही x नॉट और x ऐसे भी लिखते हैं इसको। दूसरा तरीकेकार क्या है, दूसरा तरीकेकार है कि हम इसको लिखें dy अपॉन dx, वर्टिकल लाइन लगा के हम लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू a, मतलब कहां पर 8a, वही है x इक्वल टू a। तो सैंपल या नोटेशन लिखने का तरीका ऐसा हो सकता है। इसी तरह से एक और सैंपल इन्होंने दी हुई हुई df वाली, ये वाला सैंपल लिख लें आप, df अपॉन dx कहां पर, a। तो लिमिट है ना ये बेसिकली, x इक्वल टू a क्या है, एक किस्म का लिमिट है। तो वो लिमिट अप्लाई करने का या लिखने का तरीका डिफरेंशिएशन में क्या है, वर्टिकल लाइन के साथ है। इसी तरह से तीसरा तरीका क्या लिखा हुआ है, चौथा तरीका d अपॉन dx एफ ऑफ एक्स, कहां पर, इसको पढ़ेंगे कैसे, 8x इक्वल टू a। ये लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या, वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है 8। बात समझ आ रही है। इसका एग्जाम्पल बताया हुआ है छोटा सा एक। फॉर एग्जाम्पल हमें जो क्वेश्चन गिवन था
y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव मालूम करना था ना हमने। तो कहां पर, फॉर एग्जाम्पल हमें कहा जा रहा है एट एक्स इक्वल टू, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमने लिखना है एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर निकाला था हमने, टू अपॉन अंडर रूट एक्स, प्रीवियस क्वेश्चन है बेटा, टू अपॉन अंडर रूट एक्स। अब इस टू अपॉन अंडर रूट एक्स को लिखने का तरीकेकार क्या है, मतलब हाउ डू वी सॉल्व इट, ये तो हमने सॉल्व किया था। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम करेंगे डेरिवेटिव कहां पर, 4 पे, ठीक है। और फिर उसके फंक्शन को हम लिख लेंगे डी अपॉन डी एक्स, फंक्शन क्या है, अंडर रूट एक्स 8 एक्स इक्वल टू 4। अब पुट करते जाएं उसमें, ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स किसके बराबर था, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स इक्वल टू 4। मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। मतलब ये है कि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। अब इसमें एक्स इक्वल टू 4 पुट कीजिए, तो एफ डैश ऑफ 4 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 4, दैट इज 1 अपॉन 4। तो ये छोटी छोटी सैंपल्स हैं, ये आप याद रखिएगा। ये आगे जो थोड़े लेंथी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें स्टेप्स ज्यादा होंगे, तो उसमें ये वाली सैंपल्स यूज होंगी, काम आएंगी ये सैंपल्स। लिखें इनको, लिखें आप, और तस्वीर भी बना लें, लिख भी लें, जल्दी भी करें थोड़ा। वी आर गोइंग टू कंडक्ट ए क्लास एट 3 टुडे, ठीक है। 3 बजे क्लास कंडक्ट करेंगे हम। मेकअप क्लासेस हमारी बहुत रह गई हैं, दो तीन मेकअप क्लासेस हमारी रहती हैं, तो एक आज कर लेंगे, एक थर्सडे वाले दिन, ठीक है। और थर्सडे वाली क्लास में हम क्विज कंडक्ट करेंगे। क्विज होगा लिमिट्स और फंक्शंस, ठीक है। याद कर लें, लिख लें। असजद आपका काम है मुझे याद दिलाना, ठीक है। एनी हाउ थर्सडे वाले दिन 6 to 9 हम क्लास कंडक्ट करेंगे, उस क्लास के दौरान क्विज भी होगा, ठीक है। लिमिट्स और फंक्शंस है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं, क्विज की अनाउंसमेंट ध्यान में रखिएगा बेटा, और क्लास की आज भी 3 to 6 क्लास है, उसको कोशिश करेंगे जल्दी वाइंड अप करने की, 5 साढ़े 5 से पहले पहले हम इसको वाइंड अप कर लेंगे क्लास को। और दूसरी क्लास है हमारी थर्सडे वाले दिन, ठीक है, थर्सडे 6 to 9। अच्छा, थर्सडे वाली जो क्लास है वो प्योरली ऑनलाइन होगी, वो मेकअप नहीं होगा, सॉरी मतलब वो फिजिकल नहीं होगी, ना मैन में ना रात में, वो सारी की सारी ऑनलाइन होगी, ये ध्यान में रखें।
ओके जी, नोटेशंस के बाद हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के रूल्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जो प्रोसेस है डेरिवेटिव का, उस प्रोसेस को किन रूल्स के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं या कैरी ऑन करते हैं, वो रूल्स ये मैं लिखने लगा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट वाला फार्मूला जो है उसकी रिप्लेसमेंट है ये बेसिकली। और ये जितने भी रूल्स मैं यहाँ पे लिखूंगा वो कहां से निकलेंगे, वो जो लिमिट वाले मैंने दो फार्मूला आपको लिखवाए थे डिफरेंशिएशन के, उससे ड्राइव होके ये निकलेंगे सारे रूल्स। आई एम नॉट गोइंग टू डू द डेरिवेशन, मतलब ये रूल कैसे निकला ये मैं नहीं करवाने लगा हूं। ठीक है, बुक में हुआ है सॉल्व। अगर हमें आगे जाके थोड़ा टाइम बचा तो हम इसके ऊपर वापस आके थोड़ी बहुत आपको डेरिवेशन की करके दे देंगे, वरना अगर आप बुक में डायरेक्टली देखेंगे तभी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं वो लिमिट वाला फार्मूला आपको सॉल्व करवा चुका हूं। ठीक है, सबसे पहला रूल है इसका, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। किसका डेरिवेटिव? इधर जाना, जूम पे जाना, देखो ये नजर आ रहा है, इस पे पूरा नहीं आ रहा ना। डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन के डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं। क्या रूल है उसका? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फंक्शन है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। अगर ये फंक्शन है हमारे पास तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, किसका? सी का, विल बी इक्वल टू 0। तो मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। बुनियादी तौर पे कांस्टेंट फंक्शन क्या है? नंबर होता है ना यार। कांस्टेंट फंक्शन में पढ़ा चुका हूं, जिसमें क्या होता है कि एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज होती रहती है, वाई एक्सिस चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट नंबर होता है। y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -5, इस तरह से ये ग्राफ प्लॉट करवा चुका हूं शुरू की क्लासेस में आपको। ठीक हो गया? अच्छा जी, नंबर 1 ये हो गया। आगे चलिए, नंबर 2, इसमें हम कहते हैं पावर रूल को। किसको कहते हैं? मतलब अगर किसी फंक्शन के ऊपर कोई पावर हो, लेट्स से हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स पावर n। अब इस y इज इक्वल टू एक्स पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा? d अपॉन डी एक्स पावर n बराबर होगा n एक्स n माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये क्या करेंगे? जो इसकी पावर है, x की जो भी पावर है उसको पहले लिखेंगे कोएफिशिएंट, फिर उस पावर में से -1 कर देंगे, तो nx n माइनस 1। अगर x स्क्वायर है, जैसे यहां पे क्या है, d अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? n की जगह पे क्या है? 2, तो पहले क्या आ जाएगा? 2x और फिर 2 माइनस 1, दैट मीन्स क्या बना? 2x। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या निकला? 2x निकला। आई बात समझ में? सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। ठीक है जी, मैं ये रूल्स इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि मैं फिर रेफर करूंगा। कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आपको रेफर किया जाएगा कि ये रूल नंबर 2 था या रूल नंबर 3 है। ठीक है, तो नंबरिंग के हिसाब से रूल्स याद रखिएगा। नंबर 3, रूल नंबर 3, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। मतलब किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो, जिसको कोएफिशिएंट भी कहते हैं हम। ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं। कांस्टेंट मल्टीपल रूल, रूल नंबर 3 इज कांस्टेंट मल्टीपल रूल। इसको आप कोएफिशिएंट भी लिख दें भले ब्रैकेट में। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये
डी अपॉन डी एक्स सी एक्स पावर एन, क्या है, सी एक्स पावर एन, एक्स पावर एन के साथ क्या आ गया, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो क्या आ गया। तो इसके लिए क्या होगा कि ये कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर निकलेगा, बाकी पीछे फंक्शन की डेरिवेशन होगी। यहां देखें, यहां देखें, तो ये कांस्टेंट बाहर आ गया, बाकी इसका तो आप पीछे कर चुके हो, ये पीछे कौन सा आ गया, पावर रूल आ गया वापस। तो जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो वो कांस्टेंट को डेरिवेशन से बाहर रखेंगे, अकेला कांस्टेंट नहीं, अकेला कांस्टेंट होगा तो जीरो। अगर कांस्टेंट मल्टीपल होगा, कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा तो फिर उसको इज्जत देंगे हम थोड़ी, और उसको बाहर रखेंगे, वरना जीरो कर देंगे। अकेला आया तो जीरो, किसी के साथ मल्टीप्लाई होके आया तो वो बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा, बाकी जिसकी डेरिवेटिव है वो आप लिख लें। तो ये सी सेम, इसकी डेरिवेशन होगी एन एक्स एन माइनस वन। बात समझ आई? फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स स्क्वायर था, तो इसके साथ अगर आ जाए डी अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर, लिखना बंद करें ना, देख ले पहले। अगर 3x स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, 3 को बाहर निकाले, बाकी क्या बचेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था, 2x, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x दैट इज 6x। तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या निकला आपको, कांस्टेंट मल्टीपल रूल ये निकला कि जो फंक्शन है उसका डेरिवेशन होगा, कांस्टेंट सेम रहेगा, फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा आखिर में। तीनों रूल समझ में आ गए आपको, कांस्टेंट मल्टीपल या कोएफिशिएंट रूल समझ में आ गया, इसी तरह से पावर रूल भी आपको समझ में आ गया। आगे चलिए जी। अच्छा जी, अब आते हैं सम रूल के ऊपर। नंबर 4 इज सम रूल। का मतलब यह है कि अगर दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है u, दूसरा फंक्शन है v, और दोनों फंक्शंस सम हुए हुए हैं, दोनों का एडिशन हुआ हुआ है और उस एडिशन का डेरिवेशन करना है हमने, तो कैसे होगा। तो इसका मतलब है d अपॉन डी एक्स u प्लस v। एक फंक्शन है u, दूसरा फंक्शन है v, दोनों का क्या है, सम हुआ हुआ है। तो इसका डेरिवेशन कैसे करोगे, इसका डेरिवेशन करोगे इस तरह से, आप करो डेरिवेशन ऑफ u अपॉन डेरिवेशन ऑफ x प्लस सेम, फिर डेरिवेशन ऑफ v अपॉन डेरिवेशन ऑफ x। तो सम रूल क्या कहता है कि जितने भी फंक्शन सम हुए हुए हैं उनको अलग अलग से डेरिवेटिव करके फिर क्या करो, सम करो, या फिर आप उनको पहले सम करके फिर ओवरऑल का डेरिवेटिव कर लो, तब भी एक ही बात है। ठीक है, डेरिवेशन करके सम करो या सम करके डेरिवेटिव करो, दोनों सेम है, जो आपको आसान लगे। गिवन क्वेश्चन में जो ज्यादा आसानी से हो सके वो हम करेंगे। ज्यादातर हम यू करते हैं कि अलग अलग डेरिवेशन करते हैं, क्योंकि सम कर लेंगे उसके बाद डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसीलिए अलग अलग छोटे छोटे फंक्शंस का डेरिवेशन कर लेते हैं हम पहले। और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका डेरिवेशन नहीं होता, सम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन है एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपस में सम तो नहीं हो सकते, इसीलिए उनको अलग अलग डेरिवेट करते हैं। ठीक है, तो सम रूल समझ में आ गया आपको। इसका एग्जाम्पल भी दे देता हूं साथ में यार। तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 12x। अब देखें दोनों का क्या हो, दो फंक्शन है, एक 12x है और एक x पावर 4 है, ये दोनों मिले हुए हैं y के अंदर। इनका डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे dy अपॉन dx, फिर d अपॉन dx x पावर 4 प्लस d अपॉन dx 12x। ठीक है, अब आपको पता है कि ये 12 में कौन सा रूल यूज होगा,
कांस्टेंट मल्टीपल रूल, मतलब ये कोएफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। और x पावर 4 में कौन सा रूल यूज होगा? पावर रूल यूज होगा। तो ये हो जाएगा 4 4 माइनस 1, ऐसा ही है, प्लस 12 सेम रहेगा, उसको कुछ भी नहीं करेंगे। x का कोएफिशिएंट क्या है भाई? अब ये x पावर 1 है, तो इसके ऊपर भी पावर रूल ही अप्लाई होगा फिर x के ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 x 1 माइनस 1। शारिफ समझ में आ रहा है? बेटा मुश्किल क्या है इसमें जो नहीं आ रहा समझ? क्या समझ नहीं आ रहा? चले पूछ ले जल्दी से, क्या पूछ? पहला समझ आया? ये समझ आया? ये समझ आया? ये आ गया समझ में? क्या सेकंड लगा बेटा? ये फंक्शन गिवन है हमें, सम रूल है, यहां पे बीच में क्या हुआ है? एडिशन। इस फंक्शन का जो हम डेरिवेटिव करेंगे कैसे करेंगे? ये देखो, ये u है, दिस इज u एंड दिस इज v, तो इसका अलग से डेरिवेटिव किया और इसका अलग से, इन दोनों के ऊपर अलग अलग से डेरिवेटिव अप्लाई किए। नहीं आई समझ में? अबे भाई x पावर 4 को डेरिवेटिव करोगे तो उसके आगे क्या लगाओगे? डेरिवेटिव ऑपरेटर लगाओगे ना। जैसे हम कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अगर मैं कहूं कि इसको स्क्वायर करो तो क्या करोगे? इसके ऊपर स्क्वायर लगाओगे ना। और अगर मैं कहूं कि इसका डेरिवेटिव करो तो क्या करोगे? इसके आगे डेरिवेटिव ऑफ x पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x करोगे। तो वही तो किया है, अप्लाई किया है। जैसे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स होता है वैसे ही डेरिवेटिव अप्लाई किया है दोनों पे। तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? पावर रूल से होगा, क्योंकि x की पावर हुई भी है। जहां जहां पे पावर होगा तो पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो x पावर 4 है मतलब x पावर n, तो x पावर n का क्या होता है? n x n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या है? 4, फिर 4 माइनस 1। इसी तरह से अगर 12x को देखें तो दो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं इस पे, एक कांस्टेंट मल्टीपल रूल जो कि 12 है, मतलब 12 को सेम रख लो भाई। दूसरा फिर x पावर 1, अगेन x पावर 1 पावर रूल अप्लाई होगा इसके ऊपर, क्योंकि पावर है ना उसकी कुछ ना कुछ। तो पावर रूल अगेन nx n माइनस 1, n की वैल्यू 1, फिर n माइनस 1 का मतलब 1 माइनस 1। सिंप्लीफाई करो अब इसको, 4x क्यूब 12 इंटू 1 12, x पावर 0। x पावर 0 किसके बराबर होती है? 1। किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर अगर 0 होती है तो वो किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर हो जाए। शारिफ के ऊपर पावर 0 आ जाए तो शारिफ किसके बराबर हो जाएगा? 0 के, 0 के नहीं 1 के, 1 के बराबर। एनीथिंग हैविंग पावर इक्वल टू 0 वो पूरा का पूरा टर्म किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 12 इंटू 1 कर लेता हूं, चलिए। तो 4x क्यूब प्लस 12, आया समझ? एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए दिया है, इसको मैं मिटा दूंगा, फिलहाल रूल्स लिख लो। तो इससे पीछे भी ऐसे ही करना था ताकि रूल्स एक साथ आ जाए, मैं चाह रहा हूँ रूल्स सारे के सारे एक साथ आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल तो आगे आएंगे अभी और ना। पिक्चर लेना चाहो तो ले लो इसकी जल्दी से पहले, ताकि मैं रूल्स एक साथ लिख दूं, वरना ये बोर्ड पे फिल हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना इसका? सम रूल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अच्छा, सम की जगह पे यहाँ पे अगर डिफरेंस रूल होता तो, यहाँ पे माइनस होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस हो या माइनस हो, यहाँ पे कर दो प्लस माइनस प्लस माइनस। माइनस होगा तो बीच में माइनस रखेंगे, प्लस होगा तो बीच में प्लस रखेंगे। पीछे जाओ ना बेटा, जल्दी नहीं जाओ, बीच में कोई रूल छोड़ दोगे। पीछे जाओ, पीछे जाओ। चले अब आगे चले। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव नंबर 5 इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैंने आपको दो किस्म के करवाए थे,
एक जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन था ए पावर एक्स, दूसरा फिर हमने किया था ई पावर एक्स, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, याद है? फंक्शंस वाली क्लास में, ये मुझे याद है, नॉर्थ कैंपस में मैंने क्लास ली थी, ये आपको करवाया था ए पावर एक्स एक जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर ई पावर एक्स जो कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि लॉगरिथम से रिलेटेड था। चले अब दोनों का डेरिवेशन देख लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स ए पावर एक्स। शारिफ, पहले हमने क्या किया था, एक्स पावर एन या एक्स पावर ए, एन भी कांस्टेंट है ए भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट आ जाए तो वो पावर रूल है, मगर अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फिर उसका डेरिवेटिव डिफरेंट तरीके से होगा। इसका डेरिवेटिव सेम है, ए पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए पावर एक्स ही होगा। इसी तरह से अगर नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन है, नेचुरल फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एक्स, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या होता है, ई पावर एक्स। अगेन ये प्रूफ कर सकते हैं हम, लिमिट वाले फार्मूला पे अगर हम इसको लेके जाएं इनको, तो ये सारे के सारे प्रूव हो सकते हैं, मगर उसमें जाने की हमें जरूरत नहीं है। रूल समझ में आया? इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई पावर एक्स हो गया। अगर हमारे पास हो 2 ई पावर एक्स या 2 ए पावर एक्स, बात तो एक ही है, ई पावर एक्स हो या ए पावर एक्स हो, बात एक ही है फिलहाल, तो इसमें कौन से रूल्स अप्लाई हो रहे हैं? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा कांस्टेंट मल्टीपल रूल या कोएफिशिएंट रूल। बेटा सिर्फ कांस्टेंट करोगे तो वो चला जाएगा, तो इसलिए इसको कोएफिशिएंट रूल का नाम दे दो। कोएफिशिएंट रूल और एक्सपोनेंशियल रूल यूज हो रहा है, तो इसको हम करेंगे डी अपॉन डी एक्स 2 ई पावर एक्स बराबर हो जाएगा 2 डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स, दैट मीन्स 2 ई पावर एक्स। सेम, क्योंकि कोएफिशिएंट भी सेम रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी सेम रहेगा। यहां तक समझ आया? इसमें मसला कब होता है? इन फंक्शंस में, इन फंक्शंस में मसला होता है इस तरह से, अगर आपके पास फंक्शन हो 2 ई पावर 7x, 2 ई पावर 7x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ 2 ई पावर 7x मींस 2 डेरिवेटिव ऑफ ई पावर 7x, उसमें जाना, वीडियो में आ रही है, ठीक है जी। 2 सेम रहेगा, 2 सेम रहेगा। ई पावर 7x का डेरिवेटिव क्या होगा? ई पावर 7x, यहां तक मामला वही है, बट अगर x की कोएफिशिएंट पावर जो है, फिर इसकी अलग से डेरिवेटिव होती है, हम फिर इसमें लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स 7x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को यही फंसाता है। नहीं आई बात समझ में? पहले तो ये वाला काम कर लिया ना हमने, जैसे ई पावर एक्स को किया था वैसे कर लिया। देखो पहले हमने डेरिवेट किया कोएफिशिएंट को, फिर डेरिवेट किया एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। अब ये 7x भी तो है, इस 7x को भी हमने क्या करना पड़ेगा? डेरिवेट करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ 7x क्या हो जाएगा? 2 ई पावर 7x मल्टीप्लाइड बाय, तो इसका अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा? 14 ई पावर 7x। मतलब जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी आप डेरिवेट करेंगे तो उसमें सारी चीजों को कवर करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट है एक्सपोनेंशियल का कोएफिशिएंट 2, देखो एक्सपोनेंशियल का कोएफिशिएंट है 7, पावर का कोएफिशिएंट है, तो पहले एक्सपोनेंशियल के कोएफिशिएंट को किया,
फिर एक्सपोनेंशियल को खुद को किया, फिर एक्सपोनेंशियल के पावर को किया। तो 3 स्टेजेस में, बेसिकली 3 स्टेजेस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। पहले उसका कोएफिशिएंट, फिर वो खुद, फिर उसका पावर। 3 चीजें हैं उसमें, खुद है एक्सपोनेंशियल, कोएफिशिएंट होगा, उसका पावर होगा। तो तीनों का डेरिवेटिव के ऊपर तीनों रूल्स अप्लाई करेंगे। कोएफिशिएंट रूल अप्लाई किया, एक्सपोनेंशियल का अपना रूल अप्लाई किया, फिर उसके पावर पे चलेंगे। अब पावर के ऊपर फिर कोएफिशिएंट रूल अप्लाई हो रहा है और पावर रूल अप्लाई हो रहा है। तो ये ज़हन नशीन कर लें। एक और एग्जांपल इसका दे देता हूं। फॉर एग्जांपल आपको कहा जा रहा है डेरिवेटिव करें किसका, -3 एक्सपोनेंशियल पावर 2x पावर 4। एक्सपोनेंशियल पावर, अब अगेन जो भी लिखा हुआ है मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं। पहले कोएफिशिएंट एक्सपोनेंशियल का, फिर एक्सपोनेंशियल खुद, फिर एक्सपोनेंशियल का पावर। तो पहले इसको लिख लें, ये हो जाएगा 3 -3 e पावर 2x पावर 4, तो सेम रहेगा। ये मैंने कोएफिशिएंट का किया, ये इसका खुद का किया, फिर डेरिवेशन होगा किसका, इसके पावर का, और पावर क्या है इसका, 2x पावर 4। अब 2x पावर 4 की डेरिवेटिव कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 4 माइनस 1, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये कितना हो जाएगा, 36 या 24, 24 माइनस 24 x क्यूब e पावर 2x पावर 4। नहीं आया समझ में, सिंपल है। 2x पावर 4 की डेरिवेशन आती है ना आपको, बस उसको साथ में मिला देना है e पावर x के साथ। स्टेप्स वही है, कोएफिशिएंट फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल सेकंड, एक्सपोनेंशियल का पावर थर्ड, बस। अब कोएफिशिएंट पे कुछ भी लिखा हुआ हो और एक्सपोनेंशियल की पावर कुछ भी हो, तो उसके ऊपर अलग से जाके रूल्स अप्लाई करेंगे। अगर एक्सपोनेंशियल की पावर है सादा 7x, तो सिर्फ एक रूल अप्लाई हो गया, आसानी से हो गया। अगर पावर है 2x पावर 4, तो वो सारे रूल्स अप्लाई होंगे इसके ऊपर, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे इसके ऊपर साइन फंक्शन भी आ सकता है, इसके ऊपर लागरथम फंक्शन भी आ सकता है, इसके पावर में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो जो भी होगा उसको स्पेसिफिकली सॉल्व करेंगे। बनाओ तस्वीर असजद इसकी, जल्दी 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 जल्दी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टेप्स मैंने बताया ना, ये कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंशियल और फिर उसका पावर। ये इसके स्टेप्स भी मैंने साथ में लिखे हैं। रूल नंबर 6, ये लिख लिया, आगे चलते। प्रोडक्ट रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और लोगों को ये फंसाता भी है। सम रूल कर लिया ना हमने, ऊपर लिखा हुआ है ना सम रूल। दो फंक्शंस अगर आपस में सम हुए हुए हैं तो क्या करेंगे, एक फंक्शन का करके फिर दूसरे का करेंगे और आखिर में क्या कर देंगे, सम कर देंगे। इसी तरह से प्रोडक्ट रूल है। अब सम रूल लोगों को नहीं फंसाता है, ये तंग नहीं करता, प्रोडक्ट रूल तंग करता है। भाई तंग नहीं करना चाहिए, क्यों, एक में सम हो रहा है, एडिशन हो रही है, दूसरे में मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो आपने स्पेसिफिक हो जाना है कि अगर दो फंक्शंस ऐड हुए हुए तो उनका फार्मूला क्या है, रूल क्या है, और दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे तो उनका रूल क्या है। तो प्रोडक्ट रूल है d/dx
u इंटू वी, वहां पे क्या था, यहाँ पे क्या आ रहा है, u मल्टीप्लाई बाय वी आ रहा है। ठीक है, क्या है, क्या इसका फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला इसका बड़ा सिंपल है। सिंपल फॉर्मूला ये है कि पहले किसी एक को डेरिवेट करो, दूसरे को सेम रखो, फिर जिसको पहले सेम रखा था उसका डेरिवेटिव करो और दूसरे को सेम रख दो। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हम u को सेम रख लेते हैं, आप चूज कर लो, कोई भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने u को सेम रखा और हमने डेरिवेट कर लिया किसको, v को, प्लस अब इसको चेंज कर दो, स्वैप कर दो दोनों को, v को सेम रखो और u का डेरिवेटिव कर लो, सिंपल सिंपल रूल है ये। अब इसमें कोई मसले वाली बात तो नहीं है, इसके अंदर ये वाला डेरिवेटिव और ये वाला डेरिवेटिव के लिए ये सारे रूल्स अप्लाई होंगे। पावर रूल यूज हो सकता है, एक्सपोनेंशियल रूल यूज हो सकता है, कोएफिशिएंट रूल यूज हो सकता है। बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन गिवन है आपको y इक्वल टू 1/x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस, छोड़ दो इधर देखो, दो फंक्शन है, किसी को भी u कंसीडर कर लो, किसी को भी v कंसीडर कर लो। हम कहते हैं ये वाला फंक्शन u है और ये वाला फंक्शन, फॉर्मूला क्या है, u dv अपॉन dx, मतलब ये है कि dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा, u सेम रखेंगे, 1/x सेम, डेरिवेशन किसका कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स का, v का डेरिवेटिव कर लिया, फिर प्लस अब v को सेम रखो, एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स सेम रखो, डेरिवेशन कर लो किसका, 1/x का। तो अल्टरनेट किया हुआ है ना, आखिर में दोनों को ऐड कर लें, एक को सेम रखा, इसका डेरिवेटिव किया, फिर इसको सेम रखा, दूसरे का डेरिवेटिव कर लिया। अब डेरिवेटिव करना तो वही वाले रूल अप्लाई होंगे ना, करो अप्लाई, 1/x सेम, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, सम है ना बीच में, तो इसका अलग से होगा, इसका अलग से होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x 2 - 1, पावर रूल अप्लाई होगा ना एक्स स्क्वायर के ऊपर, ये वाला रूल एक्स स्क्वायर के लिए। फिर क्या है, एक्सपोनेंशियल प्लस ई पावर एक्स सेम, उसका डेरिवेशन वही होगा, और एक्स सेम है तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक्स है, सादा एक ई पावर एक्स का सेम रहेगा। इसमें भी वही होता है, इसमें भी ऐसे होता है, ई पावर एक्स फिर डेरिवेशन ऑफ एक्स, तो ई पावर एक्स डेरिवेशन ऑफ एक्स क्या होता है, 1, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ई पावर एक्स हो जाता है। लिहाजा जब सादा ई पावर एक्स होता है तो उसको मल्टीपल दूसरी मतलब डेरिवेटिव पावर को नहीं करते, प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स सेम, 1/x का मतलब क्या है, x की पावर -1 है, इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं और करके x की पावर -1, तो अगेन पावर रूल अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा -1 x -1 -1, ये वाला -1 पावर का